हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी है कि आप टीआरई 3 में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो राजकुमार शुक्ला जी थे वह किस गांव के निवासी थे। तो देखिए, अगर हम बात करें राजकुमार शुक्ला की, तो यह मुरली भरावा के निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, मुरली भरावा के निवासी थे। और राजकुमार शुक्ला ने ही जो है कि गांधी जी को 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें वह गए थे और गांधी जी को जो है कि चंपारण नील आंदोलन के लिए जो है कि बुलाया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो देखिए, अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वह ना तो आपके दांडी मार्च के साथ जुड़े थे, ना ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़े थे, और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। यह आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो कुंवर सिंह जी थे यह 1857 में जब विद्रोह किए थे तो यह बिहार से किए थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार से किए थे। और बिहार में कहाँ से किए थे, तो जगदीशपुर नामक जगह से किए थे। तो इसको आप याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। और इनसे जो है कि कुंवर सिंह से टीआरई 2 में, टीआरई 1 में भी प्रश्न आया था, और टीआरई 3 जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, तो अभी आपको बता दिया कि जगदीशपुर से उन्होंने विद्रोह किया और जगदीशपुर के वह राजा थे। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। तो देखिए, जब कुंवर सिंह जी ने विद्रोह किया था तो अंग्रेजी फौज की तरफ से जो है कि इसको दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक सेनानायक को भेजा था, जिसका कि नाम क्या था। तो उसके नाम की बात करें तो वह कैप्टन डनवर था। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन डनवर जो आया वह कुंवर सिंह के विद्रोह को समाप्त किया था, थोड़ा दबाया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो देखिए, अगर हम बात करें कुंवर सिंह के पिता का नाम, तो वह साहबजादा सिंह था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है उसमें ज़्यादातर जो बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनसे आपका प्रश्न आता है। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के सबसे प्रचलित जो कला है वह आपका क्या है, तो मधुबनी है। आप सभी लोग जानते होंगे, मधुबनी पेंटिंग देखे ही होंगे। अगर आप स्पेशली बिहार के होंगे तो मधुबनी के बारे में तो जानते ही होंगे। और अगर आप बिहार के बाहर के यूपी वगैरह से वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग जो है वह बिहार की जो है कि बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के प्रसिद्ध पर्व के बारे में तो वह आपका छठ पूजा है। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यह आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो देखिए, पेंटिंग विधा की अभी हमने बात किया था कि मधुबनी पेंटिंग जो है कि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यह ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सोनपुर मेला को कहते हैं। तो सोनपुर मेला को अगर हम बात करें तो हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी रहती है, एडमिट कार्ड वगैरह से लेकर
करके या कोई भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक भी जो है कि आपका टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। तो इसलिए अगर आप टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लेंगे तो कोई भी सूचना रहेगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम पर फॉलो करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो अभी आपको बताया कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार आपका छठ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के लोक नृत्य के बारे में तो वह आपका जट जटिन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का लोक नृत्य जट जटिन है। और बिहार में एक और डांस फेमस है आपका, वह है लवंडा डांस। तो इसको भी आप याद रखिएगा, लवंडा डांस आपका कहाँ पर फेमस है, तो यह भी आपका बिहार का ही है। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो देखिए अगर हम बात करें सीता देवी के बारे में तो इनको पद्मश्री मिला था और यह किस लिए प्रसिद्ध थी, तो यह मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो यह सीता देवी थी यह मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थी, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो देखिए अगर हम बात करें नालंदा महाविहार जो है यह ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। जी हाँ दोस्तों, ह्वेनसांग स्मारक के लिए नालंदा महाविहार विख्यात है, तो याद रखिएगा। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय है और हम चाह रहे हैं कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराएं। इसलिए जो है कि हम वीडियोस को मात्र 20 से 25 मिनट रख रहे हैं और उसमें आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियोस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें सूर्य मंदिर का तो यह आपका देव में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है, तो देव में। अगर दोस्तों यहाँ पर हम गया की बात करें तो गया में आपका क्या है, तो विष्णु मंदिर आपका गया में स्थित है और गया में ही आपकी फाल्गु नदी बहती है। और फाल्गु नदी में लोग क्या करते हैं कि विष्णु मंदिर जो है वहाँ पर जब आपका पिंडदान वगैरह करने के लिए जाते हैं तो इसको आप याद रखिएगा। गया आपके लिए बहुत ही फेमस है क्योंकि गया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी वहाँ पर पड़ता है। तो इसको भी पूछा जाता है बिहार का सबसे गर्म जिला, तो गया हो जाएगा। बिहार का सबसे ठंडा जिला तो वह भी आपका गया हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो देखिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वह आपका जमींदारी प्रथा का निर्मूलन था। जी हाँ दोस्तों, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन था। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता को अनुपस्थित इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व जो है सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति की जो अभाव देखी जा सकती थी वह एकीकृत समुदाय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो देखिए अगर हम बात करें राहुल संस्कृत्यायन के बारे में तो 1920 में यह जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे और कहाँ पर थे, तो छपरा में जो है सक्रिय थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे या आपके महात्मा गांधी जी थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे कि जब 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं अप्रैल महीने में, तो वहाँ पर क्या था कि तिनकटिया प्रणाली लागू थी और राजकुमार शुक्ला ही जी उनको बुलाते हैं। तो वहाँ पर वह किसानों की दशा को देखते हैं और वहाँ पर वह आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन में जो है कि जो आपका जो किसान थे उनको तिनकटिया प्रणाली से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन आपका हुआ था यह आपका कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 1921 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था।
तो बिहार में आपका चंपारण में सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो इसको याद रखिएगा। और गांधी जी को यहीं से जो है कि प्रसिद्धि मिली थी, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी कब इंडिया वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 ईस्वी में गांधी जी इंडिया वापस आए थे और 9 जनवरी को आए थे। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और कब से मनाते हैं, तो सन 2003 से मनाते हैं और हर साल यह मनाया जाता है। अगला है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे। जी हाँ दोस्तों, चित्तरंजन दास जो थे वह 1922 में गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था यह आपका कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो देखिए अगर हम बात करें बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन जो है कि एक हिस्सा था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो वह आपके फणींद्रनाथ घोष थे। जी हाँ दोस्तों, फणींद्रनाथ घोष ने जो है उन्होंने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो देखिए अगर हम बात करें तो इन चंपारण आंदोलन से जो है वह जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था यह तीनकठिया प्रणाली से जुड़ा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो देखिए अगर हम बात करें प्रभावती देवी के बारे में तो यह आपकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी यह चंपारण क्षेत्र से थी, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए अगर हम बात करें मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो था वह मीर कासिम था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था। तो देखिए अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की तो उन्होंने जो आपका बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था वह आपके थे सीताब राय। जी हाँ दोस्तों, सीताब राय को उसने जो है वह नायाब दीवान घोषित किया था। अगला है गोलघान का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें गोलघर का जो निर्माण हुआ था यह आपका हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है और गोलघर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो देखिए अगर हम बात करें पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वह आपके पीर अली खान थे। जी हाँ दोस्तों, पटना से आपके पीर अली खान ने नेतृत्व किया था और जो है आपका जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में जो पटना नगर आपका केंद्र था यह बहावी आंदोलन का था। जी हाँ दोस्तों, बहावी आंदोलन का यह केंद्र था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो 1866 से 86 के बीच में जो नील खेतिहरों के बिहार में जो विद्रोह हुआ था यह किनके बीच हुआ था। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया।
तो देखिए इल्तुतमिश ने जो है बिहार में जो अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था वह मलिक जानी को किया था। जी हाँ दोस्तों, मलिक जानी को उसने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर दिया गया है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने जो है कि कब बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो यह आपका मिलाया था 1576 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो वह किसने पटना शहर को बसाया था, तो वह आपका शेरशाह था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है। तो किस शासक काल का राजनीतिक प्रभाव जो है कि अच्छा रहा है, तो वह आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो जब मुगलों का पतन हो गया तो बिहार जो है वह आपका बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। अगला है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब जो है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा का जो है वह दीवानी प्रदान की थी, तो यह किया था 12 अगस्त 1765 को। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को जो है वह सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्रदान कर दिया था। अगला है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित की गई। तो वह किसके शासनकाल में किया गया था, तो यह आपका किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था, यह आपका किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो बिंबिसार की अगर हम बात करें तो उसने जो है कि कौशल में भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, मद्र में भी किया था और वज्जी और लिच्छवी में भी किया था। उसने जो है कि विदेह में नहीं किया था, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी चलन्ना कौन थी। तो देखिए अगर हम बात करें राजकुमारी चलन्ना की, तो यह वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। जी हाँ दोस्तों, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक स्थिति को अपना करके अपनी स्थिति को मजबूत किया था, तो वह आपका बिंबिसार था। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को जो है वह वैवाहिक विवाह कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। अगला है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की, उसने वह किला कहाँ बनाया था। तो देखिए अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में, जिसने कि अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी किया था, और वह जो अपना किला बनाया था वह राजगृह में बनाया था, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो देखिए अगर हम बात करें मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह आपका गिरिव्रज थी। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो देखिए अगर हम बात करें कौन सा ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया, तो वह आपका उदयन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उदयन के बाद मगध सम्राट पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें उदयन के बाद जो है वह शिशुनाग वंश का जो है वह आपका शासन स्थापित हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगस्थनीज की अगर हम पुस्तक की बात करें तो वह आपकी इंडिका हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों,
बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह इंडिका है, तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों यह आज के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए जो स्पेशली हमने बिहार स्पेशल से प्रश्नों को लिया था, और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को रिपीट कर करके देख जाइए। और दोस्तों इसके पहले हमने बिहार स्पेशल की 2 वीडियो जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन है उसको अपलोड किया है, तो उसको भी देखिए। और अभी तक 150 प्रश्न आपके हो गए हैं, तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है किसी तरह से 50-50 क्वेश्चन करके जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक जो है कि करीब 1000+ क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। बिहार स्पेशल हो गया, चाहे भूगोल हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हमने अपलोड किया है सभी को आप देख जाइए, क्योंकि TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय है। और ऐसे में अगर आप इन सभी वीडियोस को देख जाते हैं तो गारंटी है कि इन्हीं में से आपका प्रश्न आएगा और आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।